जय हिंद मेरे प्यारे बहनों। भारत सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू किया है, जिसके अंदर सभी बेटियों को यहाँ पर 1.5 लाख रुपए मिलेगा। जय हिंद मेरे प्यारे बहनों। भारत सरकार ने प्रो जय हिंद मेरे प्यारे बहनों। भारत सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 में शुरू किया है, जिसके अंतर्गत भारत की सभी बेटियों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए। अब किन बेटियों को मिलेगा, यहाँ पे पात्रता की हम लोग बात करेंगे। आगे वीडियो में देखेंगे कि किन बहनों को मिलेगा और किन बच्चियों को मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को देख के आवेदन करना है। और याद रहे, ये सिर्फ सीमित समय के लिए स्कीम निकाला गया है, इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। तो 7 किस्तों में यहाँ पर 1.5 लाख रुपए बच्चियों को प्रदान किया जाएगा। उसके लिए पात्रता क्या है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, क्या आपको करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करने का प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आप वीडियो को छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे हर एक स्कीम हम आपको बताते रहेंगे और आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं वीडियो में आखिर है क्या। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। अब लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक तक कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 अगस्त 2024 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। 1 अगस्त के बाद से ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अब आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये पूरा स्टार्ट हो चुका है ये स्कीम। तो इस लाडो योजना का उद्देश्य बालिकाओं को हर चरण पर सहयोग देना है और उनको भविष्य में सुरक्षित बनाना है। पहले इस योजना में 1 लाख का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.50 यानी कि 1.5 लाख कर दिया गया है। यह राशि 7 चरणों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से माता पिता या अभिभावक के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपको ध्यान रखें, डायरेक्ट बच्ची के खाता में नहीं आएगा, बल्कि बच्ची के माता पिता या किसी भी अभिभावक के बैंक खाते में यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे कब कब और कितनी राशि मिलेगी बच्चियों को। तो कब कब मिलेगी, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया लाभार्थी बालिका को यह आर्थिक सहायता निम्नलिखित 7 चरणों में दी जाएगी। तो 7 चरणों की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जन्म के समय पहली किस्त दी जाएगी। जब जन्म, अगर इसमें आप रजिस्ट्रेशन करके रखते हो तो जन्म के समय में पहली किस्त आपको प्रदान की जाएगी बच्ची को। टीकाकरण पूर्ण होने के बाद दूसरी किस्त प्रदान की जाएगी। अगर बात करें तीसरी की, तो पहली कक्षा में जब प्रवेश किया जाएगा यानी कि पहली क्लास में जब एडमिशन होगा तो उस समय दिया जाएगा। जब छठी कक्षा में प्रवेश किया जाएगा तो उस समय दिया जाएगा। 10वीं कक्षा में प्रवेश करने के पश्चात उस समय दिया जाएगा। जब 12वीं कक्षा में प्रवेश करेंगी तो उस समय भी दिया जाएगा। और स्नातक पूर्ण होने पर 1 लाख अंतिम किस्त में दिया जाएगा। इस तरह बालिका को शिक्षा और स्वास्थ्य के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर सहायता मिलेगी। आपको मैं एक बार और बता दूं कब कब मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो जन्म के समय पर पहली किस्त, दूसरी किस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर, तीसरी किस्त पहली कक्षा में प्रवेश पर, चौथी किस्त छठी कक्षा में प्रवेश पर, 5वीं किस्त 10वीं कक्षा में प्रवेश पर, 6वीं किस्त 12वीं कक्षा में प्रवेश पर, और अंतिम जो 7वीं मिलेगी वो स्नातक पूर्ण होने पर 1 लाख की अंतिम किस्त प्रदान की जाएगी। अब पात्रता और आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिलेंगे, उसे पात्रता और दस्तावेज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। लाभ केवल राजस्थान की मूल निवासी बालिकाओं को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि इसका लाभ केवल राजस्थान की मूल निवासी बालिकाओं को मिलेगा, अन्यथा बाहर किसी भी जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सभी राज्य के महिलाओं को और बालिकाओं को नहीं मिलेगा। केवल यहाँ पे बताया गया राजस्थान की मूल निवासी बालिकाओं को मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 या उसके बाद हुआ हो। अगर बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ है तो इसके लिए पात्र है, अन्यथा वे बच्चियां पात्र नहीं है। आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है, जो कि जन्म के समय बन जाता है। जन आधार कार्ड नंबर मांगा गया है, यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर होता है। माता पिता का बैंक खाता विवरण जिसके माध्यम से डीबीटी ट्रांसफर किया जाए, और विवाह प्रमाण पत्र माँ का मांगा जाता है। इन 1, 2, 3, 4 ये 4 डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड नंबर, माता पिता का बैंक खाता विवरण और विवाह प्रमाण पत्र, ये चारों डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे।
सरकार का एक बहुत बड़ी घोषणा इसके साथ साथ आई थी कि राजश्री योजना का भी इसमें शामिल कर दिया गया था। तो बात करें पूर्ववर्ती राजश्री योजना की, तो अब लाडो योजना में समाहित कर दिया गया है। यानी पहले से लाभ ले रही बालिकाओं को अब आगे की किस्तें इसी योजना के तहत मिलेंगी। यानी कि राजश्री योजना जो है लाडो योजना के तहत सम्मिलित कर दिया गया है। अब पंजीकरण कैसे करना है और आवेदन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में अब बात करेंगे। तो इस योजना का पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह सरल और स्वचालित है। यदि बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल या जनश्री सुरक्षा योजना से मान्यता प्राप्त संस्थान में होता है तो उसका स्वतः रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। यानी कि जन्म के समय में हॉस्पिटल द्वारा खुद रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त यहाँ पे यह है कि सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना से मान्यता प्राप्त संस्थान में जन्म होना चाहिए, तब स्वतः रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अन्यथा आपको भाग दौड़ करके अगर बाहर से कहीं जन्म होता है या घर में होता है तो आपको खुद से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा लाभार्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या संहिता से संपर्क कर योजना का जानकारी और स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। सभी विवरण पीसीटीएस पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपडेट किए जाते हैं। देखिए, आपके आसपास में आंगनबाड़ी केंद्र तो होंगे, वहां पे आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका से संपर्क करना है और योजना की जानकारी लेनी है। आपको बोलना है कि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो राशि प्रदान की जाती है 1.5 लाख रुपए, वो कब मिलेगी और कब राशि प्रदान किया जाएगा। तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।